पे उनको ग्रुप में मिल जाएगी और वो देख भी लेंगे। चलो तो फटाफट से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो देखिए अपना क्वेश्चन में एक बार पढ़ के बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा कि एक छत कैंची अवयव जिसका नाम है ISA 9060 × 6 mm, जो कि 8 mm गैजेट प्लेट 8 mm मोटी गैजेट प्लेट से 4 mm के वोल्ट से संयोजित की जाती है। यदि बेल्ट की प्रभावी लंबाई 200 mm है तो छत कैंची की तनन सामर्थ्य ज्ञात करो। तो जो ये एंगल है अपना, इसका अपन को टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करना है और इसको वेल्डेड कनेक्शन किया हुआ है, ना कि बोल्ट। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज को। अब आ जाओ सीधा अपन क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिजाइन होता है वो होता है अपना यील्डिंग के लिए। तो मैं यहां लिखूंगा डिजाइन स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। तो यील्डिंग के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कर रहे हैं। तो यील्डिंग के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ था, वो है TDG बराबर AGFY अपॉन में गामा m0। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि हमारे को यहाँ पे जो TDG में दिया हुआ है, वीडियो क्लियर दिख रहा है ना बच्चा लोगों? चलो तो देखो हमको पता होना चाहिए कि FY की वैल्यू कितनी है, गामा m0 की वैल्यू कितनी है, AG की वैल्यू कितनी है। तो FY का तो हमको पता है, FY हमारे को कितना दिया हुआ है 250 न्यूटन पर mm। अगर नहीं दिया होगा तो भी हम इसको लेके चलेंगे। उसके बाद और गामा m0 की वैल्यू हमको पता है कि 1.1 है। ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल फैक्टरी चैप्टर है तो हमको पता है इसका। अब हमको जरूरत है किसका? AG की। AG हमको निकालना है। तो समझिए AG किसका निकालना है? एंगल का ग्रॉस एरिया निकालना है। ठीक है, तो एंगल का ग्रॉस एरिया निकालना है। तो एंगल का मुझे पता है कि ये वाला जो अपना एंगल है इसका मुझे उसने कितना कितना साइज दिया हुआ है। तो ये वाला साइज दिया हुआ है उसने 90 का और ये वाला दिया हुआ है मेरे को 60 का। तो इसका मुझे ग्रॉस एरिया निकालना है। तो ग्रॉस एरिया निकालने के लिए मैं ये वाली लंबाई और इंटू में कर दूंगा इसकी थिकनेस। तो देखिए ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? ये वाली हो गई 90। और अब अगर ये टोटल 90 लूं यहाँ पे, तो देखिए मुझे इधर से ये कम करनी पड़ेगी। ध्यान रहे आपको कि आपको कम करना है। कितना कम करोगे? इसकी जो मोटाई है, मोटाई कितनी है? 6 mm। तो 6 mm कम करोगे, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि इसको दोनों तरफ हाफ हाफ डिवाइड कर दो, कि आधा इस तरफ ले लो और आधा इस तरफ दे दो। तो फिर क्या करोगे अपन, जो 6 है अपनी जो ये इसकी मोटाई कितनी है 6 mm, तो आधा हमने इसमें इंक्लूड कर लिया और आधा इसमें इंक्लूड कर दिया, तो इसका आधा कर लेंगे तो 6/2 हो जाएगा। प्लस में ये वाली लंबाई हो गई, प्लस में ये वाली लंबाई लेनी है। तो ये वाली लंबाई कितनी है 60, और इसमें से माइनस करना है 6/2 और इंटू में करना है इसकी थिकनेस, और थिकनेस कितनी दे रखी है मेरे को 6। इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरे को निकल के आया 864 mm² निकल के आया। अब देखो ये जो है मेरे पास कितनी है, एक एंगल की निकल के आई है। मेरे यहाँ पे एंगल कितने कनेक्ट हो रहे हैं? 2 कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसको मैं 2 एंगल के लिए तो 2 से गुना कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 864 × 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1728 mm²। तो ठीक है, तो 2 एंगल के लिए, एक एंगल के लिए कितने निकल गया था 864। मेरे पास 2 एंगल कनेक्ट है तो उसको डबल कर दूंगा, क्योंकि दोनों एक ही साइज के हैं। अगर अलग अलग साइज के हो तो फिर आपको अलग से, जैसे ये निकाला उसी तरह से उसको अलग से निकालना होगा। तो मेरे पास दोनों एक ही साइज के थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये मैं इसमें फॉर्मूले में रख देता हूँ ये वैल्यू। ADG बराबर, AG कितना है मेरे पास 1728, इंटू में FY कितना है 250 और डिवाइड बाय गामा m0 है तो 1.1 है। अब इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास निकल के आई कितनी वैल्यू 392,727, 392,727.27 न्यूटन। अब इसको किलो न्यूटन में करो आप तो हो जाएगा कितना 392.72 किलो न्यूटन। तो ये हो गया मेरा 392.72 किलो न्यूटन। तो ये मेरा पहला जो डिजाइन स्ट्रेंथ था वो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है दूसरे डिजाइन स्ट्रेंथ की। तो अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ से हटा दूं, क्योंकि उसके लिए मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना ये मैंने सुबह की क्लास में भी कराया है और आपको अब भी कराया है। ठीक है,
तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। हटा दिया मैंने। अब आ जाओ दूसरी डिजाइन के लिए, क्वेश्चन भी हटा दो, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरी डिजाइन क्या है हमारे पास, रफ्तार के लिए है। तो दूसरा मैं हेडिंग डालूंगा डिजाइन स्ट्रेंथ इन रफ्चर फॉर एंगल दिया हुआ है तो एंगल के लिए लेंगे, प्लेट दिया होगा तो प्लेट के लिए लेंगे, और थ्रेडेड रॉड भी होगी तो थ्रेडेड रॉड के लिए लेंगे। तो हमारे को यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो एंगल के लिए लेना है। तो एंगल के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला दे रखा है वो फॉर्मूला देखें कौन सा दे रखा है। TDN बराबर दे रखा है मेरे को 0.9, आगे है ANC FU अपॉन में दे रखा है मेरे को यहाँ पे गामा M1 प्लस दूसरा है मेरे पास बीटा AGO इंटू FY अपॉन में दे रखा है गामा M0। तो ये मेरे को दे रखा है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा बीटा अलग से आया है, तो बीटा का निकालने का फॉर्मूला मेरे को यहाँ दिया हुआ है। उसने बीटा बराबर दिया हुआ है 1.4 माइनस 0.07, आगे 0.07 W अपॉन T इंटू में है FY अपॉन FU इंटू में है BS अपॉन LC। ये मेरे को फॉर्मूला दिया हुआ है। तो देखिए अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे बीटा निकालना है, फिर ANC निकालना है और फिर AGO निकालना है। तो मुझे यहाँ लिख लेना है। तो जो चीज मेरे पास है, FU मेरे को दिया हुआ है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और FY की वैल्यू मेरे को पता है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और गामा M1 की वैल्यू है मेरे पास 1.25, गामा M0 की वैल्यू है 1.1। अब बचा मेरा पास बीटा है और ANC है, AGO है। तो मैं सबसे पहले बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। डायग्राम आपको पता हो गया है, अब मैं डायग्राम भी हटा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, बीटा की वैल्यू मुझे यहाँ पे देखो W है, T है, FY है, FU है, BS है, LC है। तो मेरे पास FY FU की वैल्यू तो है मेरे पास, W की वैल्यू नहीं है, T की वैल्यू नहीं है। तो T की वैल्यू मेरे को दे रखी है, उसने कितना दे रखा है 6 mm। उसके बाद मेरे को यहाँ पे W की वैल्यू दे रखी है W। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कोड उठा के देख सकते हो कि कोड में जहां हमारे ये 32 पेज नंबर पे अगर ये फॉर्मूले दे रखे हैं, वहां पे हमारे को W जो दे रखा है वो हमको 60 बता रखा है, यानी कि जो अपनी लेग है वो कितनी है 60 की है, वो हमने W ले लिया हमारा 60 mm। अब उसके बाद BS जो लेना है इसके अंदर, तो BS के अंदर मैं आपको कोड उठा के दिखा देता हूँ कि BS में कितना दे रखा है। तो देखो ये आपको कोड से पता लगेगा कि BS कितना दे रखा है। तो पेज नंबर 32 पे मैं पहुंच गया, और देखो ये डायग्राम ये अपने 33 पेज पे दे रखा है कोड में, ठीक है। देखो आपको मेरे हिसाब से लगभग क्लियर दिख रहा होगा, और मैं नजदीक कर देता हूँ इसको। यहाँ देखो ये वाला जो एंगल है वेल्डेड के लिए, ये वाला है जो एंगल है किसके लिए, बोल्ट के लिए। तो जो वेल्डिंग वाला है उसमें देखो वेल्डिंग नीचे भी हो रहा है और वेल्डिंग ऊपर भी हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है। उसी तरह से जैसे यहाँ नीचे दे रखा है उसने BS बराबर में है W, जो BS होगा वो किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। तो यहाँ BS बराबर में लिख लूंगा W, और कितना दे रखा है मेरे को वैल्यू इसका 60 mm। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कहाँ से आया कितना है। अब उसके बाद आता है LC। तो LC यहाँ पे मेरे को बताया उसने कि LC कितना है। तो LC हमारी क्या चीज है, यहाँ पे जो हमारा आउटस्टैंडिंग जो लेग्स है उसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेग्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे को जो हमारा कनेक्टेड लेग था वो पहले जो हमारा क्वेश्चन किया हुआ था हमने, उसके अंदर अगर आप समझें तो ये था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, ये मेरे को दी हुई थी जो पहले सवाल किया था 4x50। लेकिन यहाँ हमारे को जो कनेक्शन दिया हुआ है वो उसने ये ना दे करके डायरेक्ट दे दिया मेरे को, जो वेल्डिंग की जो हमारे को लंबाई है 200 दे रखी है, ये दे रखो अभी मिटाया भी नहीं, ये लिख रहे हैं यहाँ पे प्रभावी लंबाई 200 mm है। तो प्रभावी लंबाई जो मेरे को यहाँ पे सीधा दे रखी है कितना 200 mm। तो मैंने लिख लिया प्रभावी लंबाई मेरी कितनी आ गई इसकी 200 mm, ठीक है। तो ये अब देखो सारी वैल्यू मेरे पास हो चुकी है।
तो अब मैं बीटा का मान निकाल लेता हूँ। तो बीटा बराबर मेरा आएगा 1.4 माइनस 0.076, डब्ल्यू कितना है 60, टी कितना है 6, इंटू में एफ वाई मेरा 250 है और एफ यू कितना है 410 है, एफ यू 410 हो गया। बी एस मेरा कितना दे रखा है 60 और एल सी मेरा कितना दे रखा है 200, और इसको मैंने सोल्व करो। अब सोल्व करने के बाद मेरी ये वैल्यू जो निकल के आती है, ये वैल्यू निकल के आती है मेरी 1.26, बीटा की वैल्यू निकल के आती है 1.26। अब देखो जांच करना है हमको इसको, तो जांच करना क्या है, सबसे पहले मुझे ये देख लेना है कि बीटा है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 0.7 से। बस सबसे पहली चीज तो ये देख लेनी है कि हमारे पास जो बीटा है वो हमारा 0.6 से बड़ा है या नहीं। तो बड़ा है हमारा, तो यहाँ कर सकते हैं हम ओके। अगर आप दूसरा टेस्ट करना चाहते हो, आप तो दूसरा टेस्ट कर सकते हो, एफ वाई अपॉन एफ यू इंटू में कर सकते हो 125, और ये हमारा जो आए उससे हमारा कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए बीटा। तो इसको भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये हो गया हमारे पास 250 इंटू 410 इंटू में हो गया अपना 1.25। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, माइक हाँ बेट, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये दो दो चेक हैं, अगर दोनों कर दो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। ठीक है, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आप सभी चेक निकालो, बस आपको चेक करना है कि ये हाँ यहाँ क्लियर है या नहीं, बस इतना सा ही चाहिए अपन को, और कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो चलो अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ भी सकते हो, अगर आपको ज़्यादा टेंशन है तो यहाँ तक ही रहने दो। ठीक है, बस आपको देख लेना है कि इससे हमको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मिल गया। अब उसके बाद हमारे को ए एन सी निकालना है और ए जी ओ निकालना है। अब निकालना है हमको ए एन सी। अब ए एन सी निकालना है तो हमको पहले ये देखना है कि ए एन सी है इसका जो कितना आएगा। ए एन सी क्या है, नेट एरिया है किसका, कनेक्शन का, कनेक्शन जो हो रहा है उसका नेट एरिया चाहिए। अब देखो नाम से पता लग रहा है अपना, एन हो गया नेट हो गया, सी से कनेक्शन हो गया एरिया, जो कनेक्शन हो रहा है वहां पे अपन को नेट एरिया चाहिए उसका, जो कनेक्शन हो रहा है उसका। तो कनेक्शन कौन सी लेग का हो रहा है, देखो ये मेरे पास एंगल में फिर से बना रहा हूँ आपको, ये वाला है, तो कनेक्शन मेरा कौन सा आ रहा है, ये वाली लेग हो रही है ना कनेक्ट, ये वाली लेग हो रही है, तो इस वाली लेग का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो इस वाली लेग का एरिया मैं निकालूं तो देखो कितना निकल के आएगा, यहाँ से यहाँ तक मेरे को कितना दे रखा है 90। अब इसमें से अगर मैं माइनस करूँ तो कितना हो जाएगा 6/2, और इसकी थिकनेस से गुना कर दूंगा तो ये मेरा इसका नेट एरिया हो जाएगा। तो ये एक के लिए अगर आया तो इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास आएगा लगभग 522 आएगा, तो mm²। ये एक के लिए है, और मेरे पास इसी तरह से एंगल कितने दो, ये दूसरा एंगल भी है इधर कनेक्टेड, तो दूसरा एंगल है, तो दूसरे एंगल के लिए तो मैं डायरेक्ट इसको गुना कर दूंगा कि 522 इंटू 2 हो जाएगा, और 522 इंटू 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 1044 mm²। तो ये मेरे पास दोनों का निकल गया। ठीक है, अब दूसरा निकालना है मुझे क्या, एजीओ। तो मुझे एजीओ निकाल लेना है यहाँ पे। एजीओ बराबर, एजीओ क्या चीज है अपने को, देखो ग्रॉस एरिया है तो उसका किसका, जो हमारे आउटस्टैंडिंग लेग है, यहाँ क्या हो गया ए एरिया हो गया, जी से ग्रॉस एरिया हो गया, और ओ से आउटस्टैंडिंग लेग हो गया। तो आउटस्टैंडिंग लेग कौन सी, ये वाली लेग है, तो इसका एरिया देखें हम कितना आएगा 60, माइनस हमने इसको किया है 6/2, तो इसको मैंने 6/2 कर लिया, इंटू में इसकी थिकनेस हो गई 6। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट किया तो मैं आया 342, ये निकल के है 342 mm²। और ये एक के लिए है, इधर भी ये दूसरी है, तो इसको मैं डायरेक्ट गुना कर दूंगा, तो 342 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 684 mm²। तो ये सारी वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। अब जब सारी वैल्यू आ गई तो उठा के फॉर्मूले में रख दो। तो फॉर्मूले में मैं देखो रख रहा हूँ TDN बराबर मेरे पास 0.9 इंटू में है ANC निकल के आया मेरा 1044, इंटू में FU कितना है मेरे पास 410, अपॉन में गामा M 1 है तो 1.25, प्लस दूसरी चीज हमारे पास बीटा है कितना 1.26, इंटू एजीओ निकल के कितना है मेरा 684, इंटू में FY है कितना 250, और डिवाइड बाय गामा M0 है, M0 की वैल्यू कितनी होगी 1.1। अब इसको मुझे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद आया मेरे पास 504,061,
504,061 पॉइंट में आ रहा है 52 न्यूटन, और अगर मैं इसको किलो न्यूटन में करूं तो कितना हो जाएगा 504.061 किलो न्यूटन। तो ये मेरे पास सेकंड भी डिजाइन हो चुका है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? फटाफट से कमेंट करो, सबको क्लियर है? चलो अब देखो लास्ट डिजाइन है इसका तीसरा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी मैं दूर हूँ बोर्ड से। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। उसमें क्या है, जैसे कैलकुलेशन कहीं मेरे से भी गड़बड़ हो जाए तो उसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, तीसरा है हमारे पास। तो तीसरा है डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। रामवीर तो कछु कर रहा नहीं कर रहा, तू क्या कर रहा है बेटा? वीडियो रिकॉर्ड है, 1 मिनट बेटा, मैं इंक डाल लेता हूँ पहले, है ना। चल रही है, चल रही है, रिकॉर्डेड है। 2 मिनट इसमें अभी इंक लग रहा है मेरे को, खत्म हो चुका है इसमें, तो इंक डाल लेता हूँ पेन के अंदर। तब तक अपनी कॉपी के अंदर आप अपने फॉर्मूले लिखें, इसके ब्लॉक शेयर के दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले लिख लो जल्दी से। कॉपी में दोनों फॉर्मूले ऐड करो। चलो दोनों फॉर्मूले लिखो, मैं लिख रहा हूँ आपको। पहला फॉर्मूला है हमारे पास TDB बराबर TDB। अब देखो दो फॉर्मूले हैं तो इनको हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा है पहला है कौन सा दूसरा है? तो यहाँ लिख दीजिए आप TDB 1 कर दो इसको, ठीक है, TDB 1 हो जाएगा ये। तो TDB 1 कर दिया तो मुझे लग गया कि ये पहला वाला फॉर्मूला है। तो वो है ABG अपॉन में FY, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास √3 और गामा M0 प्लस आगे है हमारे पास इसमें 0.9 ATN FU अपॉन में गामा M1, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। आगे हम देखते हैं, दूसरा हमारे पास है TDB बराबर, ये TB2 बराबर कर सकते हो इसको हम, तो वो है 0.9 इंटू में है ABN इंटू है FU और अपॉन में है हमारे पास √3 गामा M1 प्लस अगला है ATG इंटू में है FY और अपॉन में है गामा M0। ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से कॉपी में लिख लिया। अब यहाँ पर देखना है हमको कि इस फॉर्मूले के अंदर जो जो चीज है और जो चीज नहीं है उसको हमें कंसिडर करना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीज नहीं है। तो देखो मेरे पास FY है, गामा M0 है, यहाँ लिख सकते हो आप। चलो लिख ही देता हूं मैं। यहाँ FY की वैल्यू है मेरे पास कितना, 250 न्यूटन पर mm²। FU की वैल्यू है मेरे पास 410 न्यूटन पर mm²। और गामा M0 की वैल्यू है 1.1 और गामा M1 की वैल्यू है 1.25। अब देखो बाकी की जो है वो तो मैंने लिख ली। अब मेरे को बाकी है क्या, एक तो है ABG और दूसरी है मेरे पास ABN और एक है ATN और एक है ATG। ये वैल्यू मेरे को निकालनी है, ठीक है, इन वैल्यूओं को निकालना है मुझे। तो अब इनको निकालने के लिए मुझे आपको एक हल्का सा लाइन लिखना है। तो देखिए वो क्या है कि कर्तन विफलता लेग में, लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, कर्तन विफलता लेग में व तनन विफलता में तनन विफलता में या तनन विफलता सतह पर
हो सकती है। प्रत्येक एंगल के लिए, तो प्रत्येक कोण या एंगल प्रत्येक एंगल के लिए कर्तन के अंतर्गत क्षेत्रफल। अब देखो ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझो। ये कह रहा है कि कर्तन विफलता यानी कि जो शेयर में फेल होगा, शेयर फेल लेग, यानी कि जो शेयर में फेल होगी लेग, वो वह टेंशन में फेल होने वाली सतह। ध्यान देना, एक ये कह रहा है कि शेयर में शेयर फेलियर और टेंशन फेलियर। तो ये देखिए, शेयर में जो फेल होगा वो क्या होगा, लेग होगा। उसके बाद टेंशन में फेल होगा, वो क्या होगा, सतह पर होगा। दोनों चीज एक ही बोल रहा है, दोनों चीज एक ही बोल रहा है। कैसे? ये आप देखो, मैंने आपको ये डायग्राम से समझा देता हूँ कि ये मेरे पास एंगल है जो कि इससे के साथ ये कनेक्ट है, ठीक है। ये मैंने एंगल कनेक्ट कर दिया। तो इसने क्या बोला है कि कर्तन विफलता लेग में, यानी कर्तन वाली जो लेग है वो कौन सी होगी, ये होगी। शेयर में फेल कौन सी होगी, यही होगी। हम अब तक जो पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं। फिर दूसरी चीज क्या कह रहा है वो, टेंशन में विफलता, यानी कि शेयर में फेल ये लेग होगी। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, टेंशन में भी, शेयर में तो है ही लेकिन टेंशन में भी, जो टेंशन है उसमें भी कौन सी फेल होगी, वही सतह होगी जिस पर वो वेल्ड किया हुआ है। तो वेल्ड कौन सी सतह पर किया हुआ है, इसी सतह पर। तो यही सतह फेल होगी। तो इसका मतलब इसमें जो चीज आएंगी वो दोनों बराबर बराबर आएंगी। कौन कौन सी, जैसे एबीजी है और एबीएन है। तो ये क्या कह रहा है, इनको समझो पहले। ये क्या चीज है, एबीजी। एबीजी क्या है, ग्रॉस एरिया है शेयर में। एबीजी बराबर, यहां मैं लिख देता हूं अपन ने जो लिखा है, ग्रॉस एरिया इन शेयर। और दूसरा है एवीएन, और एवीएन जो है मेरे पास वो क्या है, नेट एरिया, नेट एरिया इन शेयर। तो ये नेट एरिया और ग्रॉस एरिया ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बोल्ट तो है नहीं, तो नेट एरिया में से उसको हम घटाएंगे। तो जितना एवीजी होगा उतना ही अपना नेट एरिया होगा। दूसरी चीज, अगला है हमारे पास क्या, एटीएन, एटीएन। और अगला है हमारे पास एटीजी। इनको समझो, ये क्या चीज है, एटीएन क्या चीज है हमारे पास, अपने पास नेट एरिया है किसमें, टेंशन में। यहां लिख देता हूं मैं, नेट एरिया इन टेंशन। और ये क्या कह रहा है, ग्रॉस एरिया इन टेंशन, ग्रॉस एरिया इन टेंशन। तो दोनों, ये भी दोनों बराबर होंगे, ये भी दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, हमने वेल्डेड कनेक्शन किया हुआ है, बोल्ट कनेक्शन थोड़ी ना किया हुआ है। तो ये भी हमारे दोनों बराबर होंगे। कौन कौन से, एटीएन और एटीजी। देखो नेट एरिया और ये ग्रॉस एरिया है। तो ग्रॉस एरिया में से नेट एरिया अगर हम निकालेंगे तो ग्रॉस एरिया में से क्या करेंगे, हम बोल्ट का डाया जो दे रखा है उसको घटा देंगे। लेकिन हमको यहाँ बोल्ट वोल्ट को दिया हुआ ही नहीं, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। और ग्रॉस एरिया नेट एरिया किसमें, शेयर में, तो ये भी दोनों बराबर होंगे। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब देखो यहाँ पे जो अपना ये आएगा कनेक्टेड लेग के लिए जो हमने देखा था, तो ये अपना जो एबीजी आएगा, एबीजी और एवीएन, ये हमारा कितना होगा, उसने हमको दे रखा है हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ है किसकी, वेल्ड की। वेल्ड की जो प्रभावी लंबाई दी हुई है वो कितना दी हुई है, 200। तो प्रभावी लंबाई हम इसको ले लेनी है। तो जो हमने बेल्डिंग की हुई है, जो बेल्डिंग की प्रभावी लंबाई है वो हमको दे रखा है कितना, 200। ठीक है। अब जो प्रभावी लंबाई दे रखी है उसकी हम जो थिकनेस दे रखे उस थिकनेस के, प्लेट की थिकनेस से उसको गुणा कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एबीजी और एटीएन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1200 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1200 mm स्क्वायर। अब उसके बाद हम एटीएन और एटीजी की बात करें। एटीएन और एटीजी कितना कितना दे रखा है हमको, कि एटीएन और एटीजी हमारे पास किस में काम करेंगे, जो लेग हमारी उसमें कनेक्ट है। तो वो कौन सी लेग कनेक्ट है हमारे पास, ये वाली लेग। तो ये वाली लेग ही कनेक्ट है, तो ये वाली लेग ही लेंगे हम। तो ये वाली लेग कौन सी हमारी, कितनी है, 90 की। ये वाली लेग जो हमारी है वो कितने की है, 90 की।
तो हम ये 90 वाला ले लेंगे। तो ये हम लेंगे कितना, हमारे पास 90 है और इनटू में इसकी थिकनेस कर देंगे, तो थिकनेस कितनी हो गई प्लेट की 6, तो ये हो गया 9 6 की 54, तो ये हो गया 540 mm²। तो पहले तो मेरे को ये बता दो कि आप एवीजी, एवीएन और एटीजी, एटीएन ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सबसे पहली चीज तो ठीक है, क्लियर है। तो अब ये क्लियर हो गया तो उठा के सीधी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। अब देखो ये चीज सारी मैं हटा रहा हूं और इनको यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं ये लिख देता हूँ कि ए वी जी बराबर हमारा ए वी एन कितना है हमारे पास 200 इंटू में 6 बराबर हो जाएगा 1200 mm²। और दूसरी चीज हमारे को क्या है एटीएन और एटीजी, एटीएन बराबर हो जाएगा एटीजी, और ये कितना दे रखा है हमको 90 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 540 mm²। तो अब ये वाला पार्ट मैंने जो समझाया आपको ये मैं हटा देता हूँ और अब ऊपर फॉर्मूले में जो हमको दे रखी है वैल्यू उनको रख देता हूँ। तो देखिए अब ये वैल्यू उठा के हमारे फॉर्मूले में रख दो। पहला हमारे पास है टी डी वन बराबर एवीजी, एवीजी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 1200, तो मैंने रख दिया 1200 इंटू एफ वाई की कितना दे रखा है 250, तो एफ वाई की वैल्यू मैंने रख दिया 250 डिवाइड बाय √3 इंटू गामा एम नॉट, तो 1.1 हो जाएगा, प्लस में 0.9 इंटू में एटीएन, एटीएन कितना दे रखा है मेरे को 540, और इंटू में एफ यू कितना दे रखा है 410 डिवाइड बाय गामा एम वन, तो हो जाएगा 1.25। अब इसको सॉल्व किया मैंने, तो इसको सॉल्व किया तो है मेरे पास 316867 पॉइंट, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 16 न्यूटन। और अगर इसको मैं किलो न्यूटन में करूंगा तो कितना हो जाएगा 316.86 किलो न्यूटन। ये पहली हो गई। अब दूसरी निकालू मैं टी डी बी टू बराबर, तो देखो 0.9 इंटू एवीएन, एवीएन कितना दे रखा है 1200 इंटू एफ यू कितना दे रखा है 410, अपॉन में दे रखा है मेरे को √3 इंटू गामा एम वन 1.25, प्लस एटीजी मेरे को दे रखा है कितना 540, और एफ वाई कितना दे रखा है 250, अपॉन में हो जाएगा गामा एम नॉट 1.1। इसको सॉल्व किया मैंने, तो सॉल्व करने पर आ रहा है मेरा 32 72 48 न्यूटन हो रहा है। और अगर किलो न्यूटन में करूंगा तो 327.24 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो अब देखो दोनों में से मेरे पास कम कौन सा है वो हमको लेना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो जो दोनों में से कम है, जो दोनों में से कम है वो कितना है 316.86 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लेग के लिए निकाला है हमने, तो इसको हम डबल कर देंगे, तो दोनों लेग के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा 316 इंटू 316.86 इंटू में हो जाएगा 2, तो इसका डबल कर देंगे तो डबल हो जाएगा 663.72 किलो न्यूटन। तो ये हमारी कौन सी हो गई स्ट्रेंथ ब्लॉक शेयर की हो गई, ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। तो ब्लॉक शेयर की स्ट्रेंथ हमारी कितनी निकल के आई 663.72, तो ब्लॉक शेयर की स्ट्रेंथ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमको पूछ रहा था वो नहीं नहीं नहीं, हमारा जो एंगल लगे हुए एंगल हमारे पास दो हैं, तो दोनों एंगल का लेना है। तो ये एक एंगल के लिए डिजाइन किया हमने, इसको डबल कर दिया तो दो एंगल के लिए हो गया। अगर यहां हमको बस इन दोनों में से देखना है कि कम कौन सी है। अभी सुनो, अभी सुनो बेटा पहले पूरी चीजें। ये जो हमारी निकल के आई है सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉक शेयर की स्ट्रेंथ निकल के आई है। किसकी निकल के आई है ब्लॉक शेयर की। अब देखो पहली हमारे पास स्ट्रेंथ थी स्ट्रेंथ इन यील्डिंग, यील्डिंग की जो स्ट्रेंथ थी पहली, और दूसरा है हमारे पास रफ्चर, और तीसरी है हमारे पास ब्लॉक शेयर। तो इनकी हमको सबकी लिख लेनी है।
तो देखो यील्डिंग वाली जो वैल्यू आई हमारे पास, वो यील्डिंग वाली वैल्यू कितनी आई मेरे पास? यील्डिंग वाली वैल्यू आई 392.72, 392.72 किलो न्यूटन। और रप्चर वाली जो वैल्यू आई, रप्चर वाली वैल्यू आई मेरे पास कितना? 504.061 किलो न्यूटन। और शेयर स्ट्रेंथ यानी ब्लॉक शेयर वाली कितनी आई मेरे पास? 633.72 किलो न्यूटन। ये तीनों स्ट्रेंथ मेरी ये आ गई। अब मुझे पूछा जाए कि इस एंगल की, जो हमारा जो रूफ ट्रस लगा हुआ है, छत कैंची जो लगा हुआ है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा? उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ये होगा जो इन तीनों में से सबसे कम होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम रूफ ट्रस की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी? जो इन तीनों में से कम होगी, जो इन तीनों में से कम होगी। और इन तीनों में से कम कौन सी है? ये 392 वाली, 392.72 किलो न्यूटन। ये अपना आंसर हुआ। तो यहां जाके अपना सवाल खत्म होता है, पूरा कंप्लीट है। चलो बहुत अच्छे। अब फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं बातें कि यहाँ तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि जो अपनी क्लासें कॉलेज की वाली हो रही हैं उनको ना छोड़ के जाएं, वहां प्रेजेंट जरूरी है। तो इसमें रामवीर है, लोकेश है, हेमा है, श्री है, बस सब भाग गए बाकी के। ठीक है रामवीर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा बच्चे भाग क्यों जाते हैं। हाँ, बाहर में भाग जाते हैं फिर आ जाते हैं, भाग जाते हैं फिर आ जाते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो करूँ ऑफ? चलो बहुत अच्छे। हेमा कहाँ है? कहाँ है? वीडियो ऑन करे? क्यों? है? क्या दिक्कत है? तो आप रिकॉर्ड नहीं है, आप रिकॉर्ड कैंसिल कर दिया, अब रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना बेटा खूब अच्छे से? चलो बहुत अच्छे। ये कहाँ गया लोकेश अंगेज? लोकेश, मुझे लगता है मोबाइल चालू करके भाग गया है। श्री, वीडियो ऑन कर। पढ़ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। ये ऐसे ये पोजीशन चाहिए, सारा सामान अपने पास होना चाहिए जब पढ़ना चाहिए। बस यही पोजीशन देख रहा हूँ मैं, आप किस किस तरह से पढ़ रहे हो। और कौन है? अर्चना। हाँ जरूरी है। अर्चना वीडियो ऑन कर। ये भी चालू करके भाग गया। कहाँ है कॉपी पेन? चलो बहुत अच्छे है। चलो ठीक है, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्लास।